प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि तेज की ब्रह्म रूपता की उपासना। तो ध्यान देकर के सुनिए। अब इसमें यह है कि तेज ही जल की अपेक्षा उत्कृष्टतर है, यानी जल से ज़्यादा ब्रह्म रूपता तेज की करनी चाहिए। वह यह तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को सब ओर से तृप्त करता है, उस समय लोग कहते हैं कि गर्मी हो रही है। समझ रहे हैं आप? जैसे जब गर्मी पड़ती है तो क्या हो रहा है कि सब जगह व्याप्त गर्मी हो रही है। तो बड़ा ताप है, वर्षा होगी, इस प्रकार तेज ही पहले अपने को उद्धृत हुआ दिखलाकर फिर जल की उत्पत्ति करता है, यानी अग्नि में ही जल होता है। आप समझ लो, अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये आप ध्यान दे लो पहले। तो वह तेज ऊर्ध्वगामी और त्रियगामी विद्युत के सहित गड़गड़ाहट शब्द फैला देता है, और इसी से लोग कहते हैं कि बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को प्रदर्शित कर फिर जल को उत्पन्न करता है। मतलब अतः तेज की उपासना करो, यानी अग्नि की उपासना करो। अग्नि में फिर ये पीछे जो जुड़े हैं ये सब आ जाते हैं। बैठ गया आपके दिमाग में? तो अब तेज वह ब्रह्म है ऐसी उपासना करो, यानी अग्नि ब्रह्म है ऐसी उपासना करो। अग्नि को आप जड़ मत मानिए, चेतन मानिए और इसको ब्रह्म रूप मानिए। तो वह तेजस्वी होकर तेज संपन्न प्रकाशमान तमोहीन लोगों को प्राप्त करता है। जहाँ तक तेज की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि तेज को यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, तो भाई और बहनों, उसको पीछे जितनी भी पूजा करी है वो सब में इसी में समाहित हो जाती है। अब आपके लिए हम बता रहे हैं, जैसे ये तो हो गई तेज की। इसके बाद आती है आकाश की ब्रह्म रूपता। ये व्यापकता है। आकाश ही तेज से बढ़कर है, यानी इससे बढ़कर क्या है? आकाश। आकाश में ही सूर्य चंद्र ये दोनों विद्युत नक्षत्र अग्नि स्थित हैं। आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं, आकाश ही सुनते हैं, आकाश से ही प्रति श्रवण करते हैं, आकाश में ही रमण करते हैं, आकाश में ही रमण नहीं करते, आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, आकाश की ओर सब जीव अहंकार आदि बढ़ते हैं। तुम आकाश की उपासना करो। वह जो कि आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, वह आकाशवान प्रकाशवान पीड़ा रहित विस्तार वाले लोगों को प्राप्त करता है। जहाँ तक आकाश की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। और आकाश से बढ़कर ध्यान करने के लिए आपको बता दूं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। तो यानी जैसे मान के चलिए, आप शरीर के निचले हिस्सा का आप ध्यान करते हैं तो वहाँ तक आकाश नहीं है। नार से ऊपर ऊपर सारा ध्यान मनुष्य के आकाश से ही माना जाएगा। जैसे मान के चलिए, आप भ्रगटी पे ध्यान लगाते हैं दोनों बाहों के बीच, तो ये भी आकाश है। सहस्रार में आप ध्यान लगाओगे तो ये भी आकाश है। तो आकाश का अगर ध्यान करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ पीछे जितने भी जुड़ रहे हैं उन सब का ध्यान हमारा हो रहा है। आप ये समझ लो। तो भाई और बहनों, आकाश के ध्यान करने में क्या क्या चीज आ गई इसमें देखिए। सूर्य भी आ गया, चंद्र भी आ गया, विद्युत, नक्षत्र, अग्नि, इसमें सब आ जाते हैं। पांच तत्व वगैरह सारी चीज आ गई। अगर आकाश का ध्यान करते हैं तो यही सर्वज्ञ है,
यही अनुकरणीय है, प्राप्त करने योग्य है आकाश का ध्यान करना, और सबके लिए फायदेमंद है। इसमें कोई विक्षेप नहीं आ सकता है। अगर आकाश का आप ध्यान करेंगे तो कोई विक्षेप नहीं आएगा, किसी का कोई बुरा नहीं है, यानी सबकी पूजा हो रही है। आप ये मान लो, अगर आप आकाश का ध्यान करते हैं तो इसमें सबकी पूजा हो गई। राम, कृष्ण, भगवान, महादेव, हनुमान, गणेश, गायत्री, जितने भी चीज़ हैं आकाश का ध्यान करने से सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए आप आकाश का ध्यान कर रहे हैं, यानी सहस्त्र में ध्यान कर रहे हैं, तो आप अपना इष्ट बना रहे हैं गायत्री को, तो आपकी गायत्री इष्ट हो गई। अगर आप हनुमान को बना रहे हैं तो आपका इष्ट हनुमान हो गया, यानी वो सर्वज्ञता को प्राप्त हो रहा है। राम, हनुमान, कृष्ण जितने भी हैं, आप आकाश में अगर इनका ध्यान करेंगे तो वो सर्वज्ञता को प्राप्त है, यानी वो इष्ट आपका सब जगह व्यापक, आप अपनी क्रिया के द्वारा उसको व्यापक मान सकते हो। और वैसे आकाश तत्व का वास्तविक जो ध्यान होता है उसमें निराकार वृत्ति का ध्यान होता है, उसमें कोई भी ध्यान नहीं होता है। ये आकाश वृत्ति में किसी का भी ध्यान, कोई भी ध्यान नहीं होता है। इसमें आकाश में एक फूल होती है, इसमें कोई नाम नहीं होता है, वास्तविकता यही होती है। और इसमें आप प्रकाश रूप का ध्यान कर सकते हैं, ये वास्तविक ध्यान है। इसमें किसी का नाम नहीं आता है, इसमें रूप नहीं बनाया जाता है। इसीलिए मेरा तो भाई और बहनों से एक ही मतलब है कि आप आकाश का ध्यान करिए, सर्वज्ञता प्राप्त करिए, और सभी लाभों से वंचित मत होइए। इससे सभी लाभ मिलेंगे आपको। मानसिक कष्ट भी दूर होगा, शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, और आपको यथासंभव धन संपत्ति भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, और आपके लिए सद्बुद्धि का अवसर भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही मतलब है, जब आपके पास सद्बुद्धि होगी, सदकर्म करने में प्रेरित आपका दिमाग होगा, तो सबकी भलाई करने में आप समर्थ होंगे। और जब सबकी भलाई करने में समर्थ होंगे तो आपका परमार्थ भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सदग्रंथों को पढ़िए और उस पर मनन कीजिए, साधु संगत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो इसीलिए आप आकाश और तेज, यानी कोई आदमी अग्नि की पूजा करता है तो उसमें से आकाश कट रहा है, बाकी सबका ध्यान हो रहा है। अगर आप आकाश का ध्यान करते हैं, आकाश से मेरा मतलब है नार से ऊपर ऊपर जितना भी है, कि जैसे आप आंख मूंद रहे हैं और मैं एक आकाश में हूँ और सहस्रार का ध्यान कर रहे हैं, तो इसमें सगरा ब्रह्मांड आ गया है आँख मूंद करके। तो आप सबका ध्यान कर रहे हैं, कोई इसमें सब आ गए, जितने भी इष्ट होते हैं उसमें सब आ जाते हैं। जब सब आ जाते हैं तो किसी की कोई बुराई नहीं है, और हम निराकार तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। और निराकार तत्व ही सत्य है। और जो हम तुम साकार में दिख रहे हैं, भाई ये तो बॉडी है, ये तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें जो आत्मा निवास करती है वो निराकार है। तो हम निराकार का ध्यान कर रहे हैं। साकार कहते हैं जो दिखने वाली वस्तु है, तो हम जो देख रहे हैं ये साकार है, ये बॉडी तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें जो आत्मा निवास कर रही है वो निराकार है। तो वो आकाश तत्व ही आप ध्यान कर सकते हो उसको। क्यों? कि अगर अग्नि रूप से भी आप ध्यान करोगे तो अग्नि रूप आत्मा है नहीं, वो निराकार है, आकाश तत्व है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम आपके लिए कल फिर बताएंगे अगला टॉपिक। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकारो।